हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है ये इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि जब शरद ऋतु आती है तब हमारा जो ऋषि मुनि थे और हमारा जो वडील थे, या जब उनको हम पैर लगते थे तो ये आशीर्वाद देते थे, शरद जीवम शरद। मतलब उसका ये कि शरद ऋतु 100 साल तक आप भोगो, कारण के शरद ऋतु के बाद जो शीरीष ऋतु आती है इसमें रोगों की भरमार होती है और इसमें एवरी साल जब मानसून आता है तब हमको जात जात के बीमारी हो जाता है, बुखार आ जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, या आपकी जो अभी पेंडेमिक वायरस हो जाता है, या आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कफ हो जाता है, डेंगू हो जाता है और कई सारे बीमारी, स्किन के एलर्जी भी ब्रेकआउट होते हैं। तभी ये जो हमारा वडीलों ने बहुत सोच के उन्होंने बताया कि शरद जीवम शरद। तो आज का जो विषय है हम आपको बताएंगे कि जब मानसून फिनिश होता है और जब धीरे धीरे मानसून चला जाता है तब जो एक बीमारी जो उत्पन्न होता है जिसको हम चिकनगुनिया बोलते हैं। तो चिकनगुनिया कैसे होते हैं, इसको चिकनगुनिया का क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, चिकनगुनिया के लिए कौन से टेस्ट किया जाता है, अभी चिकनगुनिया के लिए कौन सा लेटेस्ट टेस्ट है, चिकनगुनिया के शरीर को दुखावा रहता है और उसको सेकंड और थर्ड डे जो हमारे स्किन पर रैश उत्पन्न हो जाता है और शरीर में रैश भी उत्पन्न होता है, दर्दी की चमड़ी में जलन भी होता है। ऐसे तरह सिम्टम सेकेंडरी आता है, दर्दी को भूख नहीं लगता है, सडन वेट लॉस होता है और दर्दी को मेंटली एंड फिजिकली रेस्टलेस लगता है कि मेरे को क्या हो गया, क्योंकि ये जो बुखार के लक्षण सब बुखार जैसा ही होता है। और उसका जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो 7 डेज के बाद ही ब्लड में उनका जो एंटीबॉडी उत्पन्न होता है। तो अभी भी फिजिशियन मतांतर में होते हैं कि उनको चिकनगुनिया है या उनको सादा वायरस है या उनको कोविड का कोई वायरस है या उसको डेंगू है, कहीं कि उसको नैरेटिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जनरली जो फिजिशियन होते हैं हम उसको टेस्ट कराते हैं, पहले खून की जांच कराते हैं, उसको जो CBCS बोलते हैं, तो सादा खून की जांच कराते हैं। इसमें हम WBC देखते हैं कि इसे जो ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है। सेकंड नंबर का जो हम टेस्ट कराते हैं CRP, जो सी रिएक्ट प्रोटीन कैसा है, नॉर्मली 6 से 8 होना चाहिए, पर कई बार ऐसे केस में ज़्यादातर बढ़ जाता है और कई बार तो 30-40 तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे बुखार हो जाता है, धीरे धीरे नॉर्मल जो है एनी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होता है, ये इंडिकेशंस बताता है। थर्ड थिंग, हम कई बार चिकनगुनिया एंटीबॉडी का टेस्ट कराता है, पर चिकनगुनिया एंटीबॉडी ये 7 डेज़ के बाद खून में पॉजिटिव आता है। तो कई बार 7 डेज़ में तो दर्दी का जो भी बुखार है और उनका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता हो जाता है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं मालूम पड़ता है। तो अभी जो डॉक्टर होते हैं ये चिकनगुनिया PCR कराते हैं। तो ये चिकनगुनिया PCR क्या है और नॉर्मल चिकनगुनिया एंटीजन क्या है, IgG कराते हैं। तो कई बार अभी जो बेस होता है चिकनगुनिया में ब्लड का, ये जो PCR बेस लेके वो लोग करते हैं और तुरंत मालूम हो जाता है कि बॉडी में जो एंटीजन है ये फर्स्ट डे से मालूम पड़ जाता है। ले अभी कई बार पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप चिकनगुनिया PCR कराओ, तो दर्दी को लगता है कि मेरे को कोविड हो गया है, पर ऐसा नहीं है। ये एक बेस है, जब पैथोलॉजिकल बेस से मालूम पड़ जाता है तुरंत ये वायरल बॉडी ने अंदर कितना बॉडी में उसका इन्फेक्शंस है, ये फर्स्ट डे मालूम पड़ जाता है। शुरुआत में पहला ऐसा तबक्का था कि जो चिकनगुनिया एंटीबॉडी 7 डेज़ के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता था, इसके बाद तो दर्दी को और कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो मित्रों, ये हमने डायग्नोसिस के बारे में बताया, पर उसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो ये ज़्यादातर ये जो वायरल फीवर है ऐसे 5 से 7 दिन में मिट जाता है। कई बार जो दर्दी स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, बच्चे होते हैं, यंग होते हैं,
तो उनको झड़प से ये अच्छा हो जाता है। पर कई बार सेकंड मोर्बिडिटी बॉडी में होता है, जैसे कि जिनको हाई डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या थायराइड का प्रॉब्लम हो या ओल्ड उम्र के जो लोग हैं या कोई लेडी पोस्ट मेनोपॉज में है या कोई लेडी प्रेगनेंसी में हो या किडनी डिजीज़ में हो, उन लोगों को चिकनगुनिया के पोस्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि दर्दी को इतना जकड़न लगता है, बॉडी में इतना सख्त पेन होता है, सब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है, थोड़ा भी हलन चलन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और इतना दर्दी को होता है कि उसको आँख में से आंसू निकल आते हैं। कई बार तो प्लेटलेट घट जाता है, उनका जो बॉडी में क्रिएटिनाइन फंक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, कई बार वो किडनी में भी अफेक्ट कर देता है, कई बार हमारा हार्ट के जो मांसपेशी में मायोन्यूराइटिस हो जाता है, दर्दी को सांस लेने में तकलीफ होता है और दर्दी को छाती में इंटरकॉस्टल जो पेन होता है उसमें किसने को वायर से बांध दिया हो ऐसा उसको फीलिंग होता है। दर्दी को धीरे धीरे फीवर तो चला जाता है, बट ये सिम्टम कई बार लॉन्ग टर्म रहता है। इसके लिए आधुनिक साइंस सामान्यतः तो कई बार जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है तो दर्दी बोलता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आर्थराइटिस है, तो उनके लिए RA पॉजिटिव टेस्ट कराते हैं। कई बार HL1127 होता है एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसका HL1127 कराते हैं। सब कुछ नेगेटिव होने के कारण बाद भी दर्दी को जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन नहीं जाता है, दर्दी को बहुत ही वीकनेस लगता है, हलन चलन करना मुश्किल हो जाता है। कई बार लेडीज़ प्रेग्नेंट होता है तो उसको इमीडिएटली बच्चा टर्मिनेट कराना पड़ता है, क्योंकि बच्चा और उसकी माँ के लिए एक बहुत क्रिटिकल केयर हो जाता है। कई बार प्लेटलेट्स घट जाता है तो उसको प्लेटलेट्स भी देना पड़ता है। दर्दी को ये कई बार तो जाता ही नहीं है और ज़िंदगी भर लाइफ लॉन्ग दर्दी को रहता है। तो ऐसे दर्दी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधुनिक साइंस उसको इतनी पेन किलर देते हैं या उसको एंटी मलेरियल और एंटी वायरल दवा या उनको कई बार तो उनको जो कैंसर जन्य दवाओं भी दिया जाता है, तो भी दर्दी में जो उसका डैमेज किया है चिकनगुनिया के वायरस ने, जो उसका जॉइंट और मसल्स मांसपेशी में,
तो उनको रिस्टोर नहीं कर पाता है, तो दर्दी को अच्छा होने से धीरे से खराब हो जाता है और दर्दी को लाइफ लॉन्ग पेन के साथ जीना पड़ता है। अभी भी आपको 2-3 साल पहले भी हमारे गुजरात में ये और साउथ जो इंडिया में तो ज़्यादातर चिकनगुनिया इज़ एपिडेमिक्स, कई बार एवरी साल में चिकनगुनिया लोगों को रहता है। तो होम्योपैथिक में 5 मास्टर ड्रग्स है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे पहले आपको क्या करने का, तो दर्दी को इलेक्ट्रोड बैलेंस करने का, दर्दी को पुष्कर पानी पीने का। पानी पीने से हमारा शरीर की जो आंतरिक स्फोर बढ़ता है और धीरे धीरे वॉश आउट होता है, खून में जो भी वायरस होता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है। और दर्दी को ज़्यादा वेजिटेबल खाना चाहिए, बैलेंस फूड खाना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, मन को स्ट्रांग करना चाहिए कि ये बीमारी जाने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में उसके मास्टर दवा है, मैं आपको 5 दवा का नाम सजेशंस करता हूँ। आप जो भी कोई लक्षण पाते हैं तो आप खुद लेके भी ट्रीट कर सकते हैं, नहीं तो आपके कोई नज़दीक के होम्योपैथिक या लॉन्ग टर्म आपको कोई किडनी फेलियर, पोस्ट जो चिकनगुनिया हो गया हो या किसको आर्थराइटिस सीवियर हो पोस्ट चिकनगुनिया के लिए, तो आप शॉर्ट होम्योपैथिक की दवा लीजिए और आप साथ में स्ट्रेच एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मन के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, आप यंग हो और आप इसमें से जो इन्फेक्टेड हो गए हैं तो डबरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ कट ऑफ नहीं होती है। ओल्ड उम्र के लोगों को भी आपके जब भी पोस्ट चिकनगुनिया की कोई हिस्ट्री होती है तो आप होम्योपैथ के पास जाइए और धीरज से आप ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि ये जो वायरस ने आक्रमण किया है सारा शरीर में, कई बार तो उसका इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप धीरज से होम्योपैथिक दवा लीजिए। जो प्लेटलेट्स घट जाता है तो आप प्लेटलेट्स के लिए पपीता का पान का रस भी ले सकते हैं और ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं, और आप सेलेनियम और विटामिन और मिनरल के लिए ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। सनलाइट में खड़े हो सकते हैं, आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी मिल सकता है कुदरती, और थोड़ा एक्सरसाइज की और साथ में होम्योपैथिक दवा लीजिए। होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और धीरे धीरे भले थोड़ा टाइम लगे, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, पर आप 100% शॉर्ट बाहर निकल जाते हैं। मित्रों, मैंने 35 साल में कई ऐसे पेशेंट देखा है पोस्ट चिकनगुनिया के बाद। कई बार मेरा एक ख्याल में आता है कि आधुनिक साइंस के जो सर्जन थे उनको ये पोस्ट चिकनगुनिया हो गया था। ही इज़ अ वेल नोन सर्जन, मैं नाम यहाँ नहीं बताता हूँ, पर उनके लिए सर्जरी करना मुश्किल था। ये जब भी सीजर कट करे तो वो डॉक्टर साहब के मैं कट ही नहीं कर पाता हूँ, और मैंने इतनी पेन किलर लिया और इतनी स्टीरॉयड जन्य दवाओं लिया है, आई एम नॉट रिपेयर्ड। इसके साथ उनको डायबिटीज़ भी हो गया और प्राइमरी किडनी में भी सूजन आ गई। मैंने बोला डॉक्टर साहब नो वरी, आप हमारे उधर आए हैं, सैल्यूटेड, यू टेक्स द एक्सेप्ट टू होम्योपैथी। हमने धीरे धीरे दवा किया, 1.5 साल में डॉक्टर साहब स्वस्थ हो गए, अभी खुद की प्रैक्टिस करते हैं। इज़ अ वेरी हैप्पी एंड बोला कि नहीं, होम्योपैथिक इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलो मित्रों, मैं आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के जो बेस्ट इफेक्ट है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो रस्टॉक्स दवा है, जब भी मानसून में और एनेक्लोस मच्छर काटने के बाद हमको बॉडी में और स्टिफनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाता है, जब ठंड लगता है, हम बारिश में भीग के आ गए हैं, मुंह में रेडनेस हो जाता है और थोड़ा भी हलन चलन करने से मांसपेशी में दुखाव आ जाता है, चक्कर आता है, बेचैनी आ जाती है, दर्दी रेस्टलेसनेस हो जाता है। उनको कोई साथ में चाहिए, मैग्निफिकेंट इफेक्ट चाहिए। जो बच्चा होता है तो कंटिन्यूस बोलता है नहीं मम्मी तो आप मेरे पास बैठिए। कई बार बड़े लोगों को होता है तो रस्टॉक्स का यही सिम्टम है, इज़ अ बेटर बाय कंपनी। उसको रेस्टलेसनेस हो जाता है, उनको बॉडी में ऐसा लगता है कि ये पेन नहीं चला जाएगा, तो उनको लगता है, इनसिक्योरिटी फील करता है कि मेरे को कोई हार्ट अटैक आ जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उसकी मांसपेशी एकदम अक्कड़ हो जाती है, कोई दवा काम नहीं करता है। तब आप होम्योपैथिक में रस्टॉक्स नाम की दवा लेना चाहिए। सेकंड नंबर की दवा है इपिटोरियम पर्पोरेटम दवा है, इज़ अ मास्टर ड्रग्स फॉर द चिकनगुनिया के लिए है। यह है 200 पोटेंसी में आपको उपयोग करने का है और एक ही डोज लेने का है। ये दर्दी को ऐसा लगता है किसने हमारा शरीर को कोई हड्डी से, कोई लकड़ी से 10-15 लोगों ने ऐसा मार दिया है, सारा बदन में उसको हड्डी में छोटे छोटे टुकड़े कर दिया है और इतना दर्द हो जाए कि दर्दी रो भी नहीं सकता, हंस भी नहीं सकता है, सो भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है। इतना पेन होता है, हाथ पैर में जलन होता है, जहाँ भी ओरिफिस होता है, नाक होता है, मुंह होता है, संडास की जगह और मूत्र मार्ग में उसको जलन हो जाता है, पैर के तरिया हाथ में सूजन आ जाती है।
उनको भी कहीं उसको वॉशरूम में जाने का हो तो आपको लगता है कि इतना अच्छा आदमी और इतना अच्छी लेडीज़ जो एक्टिव थी वो उसको क्या हो गया, ईश्वर ने क्या उसको कर दिया वायरस ने, तो उसको इतना सपोर्ट देना पड़ता है। तब आप इपिटोरियम परपोरेटम नामनी जो दवा है आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। लंबे टब 2-3 महीने तक लेना चाहिए जो एक्यूट स्टेज में होता है। पर जो उसके साथ कोई मॉर्बिडिटी उत्पन्न हो गई या ब्लड प्रेशर या उसको किडनी फेलियर या उसको एबॉर्शन हो गया है तो आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते। कोई क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाके आप उसको नैरेटिंग बताइए तो आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, 3rd नंबर की दवा है ब्रायोनिया। कई बार पोस्ट चिकनगुनिया के बाद जो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, दर्दी को फर्स्ट स्टेप चलने में उसको ऊ से आह तक पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, थोड़ा भी मूवमेंट उसके लिए बहुत ही तकलीफदायक होता है। और उसको छाती में भी किसने कोई वायर से उसका हार्ट को बांध दिया हो, इतना इंटरकॉस्टल पेन होता है, वेस्ट जॉइंट में पेन होता है, पैर में पेन होता है, कई बार स्वेलिंग आ जाता है और ये ज़्यादातर लंबा होता है तो दर्दी को उसका खून की जो मात्रा भी घट जाती है। कई बार दर्दी को डायबिटीज़ होता है तो उसे बढ़ने लग जाता है, दर्दी इनसिक्योर फील करता है, उसको रात को लो ग्रेड फीवर आ जाता है, उसको ड्राई कॉफ रहता है और बार बार पानी पीने की इच्छा हो, तब आप ब्रायोनिया का उपचार लेना चाहिए। 4th नंबर की दवा है जिलसिमियम। जिलसिमियम तो ऐसे एंटीवायरल मेडिसिन है, तो आपको एंटीवायरल मेडिसिन जब भी वायरस का संक्रमण हो जाए, बॉडी एक हो या जॉइंट पेन हो, हाई ग्रेड फीवर हो, कफ एंड कोल्ड हो, सिर दुखता हो, आँख में जलन होता है, नाक में पानी आता है और हाथ पैर में जलन होता है और पानी की इच्छा नहीं हो, तब आप जेलसिमियम का उपयोग कर सकता है। जेलसिमियम दर्दी को फॉरगेटफुलनेस एकदम चली जाती है, डबल विज़न दिखता है दर्दी को, न्यूरोलॉजिकल डैमेज ज़्यादा होता है दर्दी को कई बार स्टीफनेस हो जाता है, दर्दी को कई बार उनको अनकॉन्शियस सेमी अनकॉन्शियस दर्दी को हो जाता है, कई बार वायरस का संक्रमण से दर्दी को पेल्सी हो जाता है, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, कई बार एक अंग में भी थोड़ा उनको इफ़ेक्ट लगता है। ये सब कुछ जब सिम्टम वायरल का इफ़ेक्ट हो जाए तब आप जेलसिमियम लेना चाहिए। मित्रों, जो 5वां नंबर की दवा है एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट नंबर की जो दवा है ऐसे एक्यूट फीवर में भी बहुत काम करता है, बट जब भी एकोनाइट लो तो उनका साइन एंड सिम्टम देख के लेना चाहिए। दर्दी को मेंटली एंड फिजिकली रेस्टलेसनेस लगे, दर्दी को लगता है कि नहीं अभी तो मैं गया और मैं अच्छा नहीं होने वाला हूँ, सारा दिन रोता रहता है और डॉक्टर को बुलाने को कंटिन्यूस बोलता है, दवा लेने को बोलता है, वो बोलता है कि मैं दवा नहीं लाऊँ तो मर जाऊँगा। उनको कंटिन्यूस उसके साथ में रहना चाहिए। नींद उड़ जाती है, रेस्टलेसनेस लग जाता है, दर्दी रोने लग जाता है और फेस में उनको गर्म लगता है, पेशाब भी गर्म आता है। अब जब ऐसे उनका फीवर चला जाता है पर कोई ग्रोइन एरिया में जो टच करे तो उनको हीटिंग पैड जैसा कुछ लगता है, पेशाब में गर्म पेशाब निकलता है ऐसा लगता है, छींकें चलती है, सिर दुखता है, आँख में से जलन होता है, गले में रेडनेस हो जाती है, आवाज़ भी बैठ जाता है। जब ऐसी कंडीशन हो तो आप एकोनाइट लेना। मित्रों, अभी भी मैं बताता हूँ, कभी भी आपको 2 साल पहले भी चिकनगुनिया हो गया हो और बाद में आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो गया हो तो डोंट डू दिस कि आर्थराइटिस हुआ है। आर्थराइटिस चिकनगुनिया की वजह से हुआ है, क्योंकि ये चिकनगुनिया का जो वायरस लॉन्ग टर्म बॉडी में पड़ा रहता है और खुद नहीं निकलता है। तो होम्योपैथिक में मास्टर ब्लास्टर दवा है जो आपकी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है और ये धीरे धीरे वायरस कुदरती निकल जाता है और आपका शरीर को स्वस्थ बनाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।